यस फ्रेंड, जो आपने टाइटल में पढ़ा वो बिल्कुल सच है और इस टाइप की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करना नहीं चाहता। और इस टाइप के एक्सपीरियंस के बारे में तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि कोई विग लगाता है तो वो आपको नहीं बताएगा कि उसने विग लगाई है, एंड टाइटल को देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने आपको अपनी हेयर लॉस स्टोरी में ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या हुआ था, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरी स्काल्प पर एक बाल्ड पैच आ गया था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पैच आ गया था और वो क्लियरली विजिबल था। वहाँ पर बाल आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। जैसे कि एकदम प्लेन हो जाता है ना, हेयर फॉलिकल्स ही नहीं बचे थे वहाँ पर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे बाल की जो जड़ है वो है जिससे कि बाल निकले। बिल्कुल प्लेन हो गया था, गंजापन हो गया था, एंड आप बोल सकते हो एलोपेशिया की वजह से ऐसा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी मैंने क्या गलती की थी जिससे कि मुझे गंजापन हो गया था, मेरे सर पर बाल्ड पैचेस आ गए थे, एंड उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया। आप देख सकते हो अभी मेरे सर पे कहीं पर भी बाल्ड पैचेस नहीं है और अच्छे से बाल ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने अपनी पर्सनल चीज़ आपको बताई है एक्चुअली। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बोलना कि हाँ मैं गंजी हो गई थी या फिर मैं बाल्ड थी, उसमें थोड़ा शर्म आती है। पर शर्माने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज़ यू आर माई यूट्यूब फैमिली और हेयर रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये बात तो मुझे आपके साथ शेयर करनी ही थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस वजह से मुझे गंजापन हुआ था। मेरे स्काल्प पर बाल्ड पैचेस आया था, बाल आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 2019 में मेरी सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे हेयर वॉश करने के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था गीले पानी से सिर्फ आप मतलब गीले टॉवल से आप पोंछ सकते हो बालों को, वो भी 1 हफ्ते के बाद। तो मेरी सासू माँ उन दिनों मेरा ख्याल रख रही थी, वो मेरे बालों में ऑयलिंग करती थी जिससे कि मुझे थोड़ी शांति मिले, मेरा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो, क्योंकि उन दिनों कुछ कारण की वजह से मैं डिस्टर्ब चल रही थी। तो डेली बेसिस पर क्या हुआ, ऑयलिंग होती गई और बाल गंदे ही थे। हेयर वॉश मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती, और डॉक्टर ने मना भी किया था कि हेयर वॉश नहीं करना है, जिसकी वजह से मेरे स्काल्प पर डैंड्रफ इंट्रोड्यूस हो गया। मेरा स्काल्प गंदा हो गया जिसकी वजह से डैंड्रफ इंट्रोड्यूस हो गया, एंड वो जो डैंड्रफ है इतने सीवियर डैंड्रफ में कन्वर्ट हो गया, उसने एलोपेशिया का रूप ले लिया। मतलब जहाँ जहाँ डैंड्रफ लगा था ना, वहाँ से जड़ से सारे बाल निकल गए। मतलब बिल्कुल भी हेयर फॉलिकल्स नहीं बचे थे, बिल्कुल पैच आ गया था और उम्मीद भी नहीं लग रही थी कि दोबारा बाल आएंगे। तो फ्रेंड्स, वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि इस एज में बाल्ड पैच क्लियरली दिखाई देना वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ओवर ऑयलिंग करने की वजह से, वो भी डर्टी स्काल्प पर ऐसा हुआ था। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने बालों में कभी भी ओवर ऑयलिंग ना करें, और ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रखें। 2 दिन 3 दिन, कुछ लोग ऐसा होता है ना, हफ्ता भर अपने बालों में ऑयल लगाकर छोड़ देते हैं और फिर बाल गिरते हैं तो बोलते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है और हम ऑयलिंग भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑयलिंग जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है उतना आपके लिए नुकसान भी कर सकती है। आपको ऑयलिंग करने के सही तरीके आने चाहिए। मतलब आपको ओवरनाइट ऑयल को रखना है और गंदे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। मतलब अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो देन फाइन, बट अगर आप 2-3 दिन के लिए अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर रहे हो ना, उससे पहले एक बार हेयर वॉश ज़रूर कर लो। और ज़्यादा टाइम के लिए ऑयल आपको अपने बालों में नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्काल्प होता है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, और एक्सेस ऑयल की वजह से हमारे स्काल्प पर फंगल इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो स्प्रेड होता रहता है। अगर वो सीवियर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो एलोपेशिया का भी रूप ले सकता है। अगर आपके स्काल्प पर एलोपेशिया हो गया, इट मीन्स कि आपके बालों की जड़ें भी नहीं बचेंगी, हेयर फॉलिकल्स भी नहीं बचेंगे, जड़ से बाल जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ओवर ऑयलिंग आपको नहीं करनी है। सिर्फ 1 दिन पहले ही ऑयल लगाइए, नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लीजिए, एंड आप कोशिश कीजिए आप अपने स्काल्प को हेल्दी रखें, क्लीन रखें रेगुलर हेयर वॉश से। और उसके लिए आप स्काल्प स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं,
की रेसिपी और जिसको बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने झड़ते हुए बालों को रोका। अगर उस टाइम मैं वो डैंड्रफ कंट्रोल ना कर पाती, इन्फेक्शन कंट्रोल ना कर पाती, तो वो पूरे स्काल्प पर स्प्रेड हो जाता और जड़ से सारे बाल निकाल देता। तो सबसे पहले जैसे ही मैं सही हुई तो मैंने एवरी 2 डेज़ पर हेयर वॉश किया, जिससे कि मेरा जो स्काल्प था वो क्लीन तो हो गया पर डैंड्रफ ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट चैलेंज था डैंड्रफ को ख़त्म करना। तो मैंने ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी ऑयलिंग की वजह से डैंड्रफ मल्टीप्लाई हो गया था और वो सीवियर में कन्वर्ट हो गया। तो 15 डेज़ तक मैंने ऑयलिंग को बिल्कुल अवॉइड किया। ऑयलिंग को अवॉइड करने के बाद फ्रेंड्स मैंने एक मैजिकल होम रेमेडी अपनाई अपने बालों में डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, जिसने 3 से 4 एप्लीकेशन में ही मेरे डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म कर दिया। एंड वो मैजिकल होम रेमेडी थी खट्टी दही जो होती है ना, उसमें मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर मैं पूरे स्काल्प पर अप्लाई करती थी, आधे घंटे रखती थी, फिर हेयर वॉश करती थी। इससे क्या होता था, जो भी स्काल्प पर डैंड्रफ बिल्डअप हुआ है वो सारा निकल जाता था। 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद ही मेरा जो स्काल्प था एकदम हेल्दी हो गया था। और जैसे ही डैंड्रफ ख़त्म हुआ स्काल्प से हेयर फॉल होना भी कम हो गया। अब नेक्स्ट चैलेंज था कि किस तरीके से खोए हुए बालों को वापस लाना। तो फ्रेंड्स मैंने ऑयलिंग स्टार्ट की, हॉट ऑयलिंग, यस, क्योंकि अभी ख़तरा नहीं था कि डैंड्रफ दोबारा से बिल्डअप होगा, क्योंकि स्काल्प ऑलरेडी क्लियर हो गया था। तो मैं वीक में 2 बार हॉट ऑयल अप्लाई करती थी अपने बाल्ड पैचेस पे और अच्छे से मसाज करती थी। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते जो हेयर फॉलिकल्स थे वो इंट्रोड्यूस होने लगे। हेयर फॉलिकल्स से धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे बाल आए, फिर थोड़े बड़े हुए और आप देख सकते हो आज वो बाल्ड पैच बिल्कुल कवर हो गया है और बाल बिल्कुल लंबे हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर उनको हेयर फॉल होता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कारण ढूंढना है कि किस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है और उसके बाद आपको उसका उपाय करना है। क्योंकि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है और मे बी किसी के साथ ऐसा हो भी रहा होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पॉजिटिव रहना है। या फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके। दिल का जो बोझ होता है ना वो हल्का हो गया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।